अब आगे है न्यायकारी। न्यायकारी, ईश्वर न्याय करता है, अन्याय कभी नहीं करता। रत्ती भर भी अन्याय नहीं करता, पूरा नाप तोल कर हिसाब से दंड देता है और इनाम भी नाप तोल कर देता है, दंड भी और इनाम भी। तो वेदों में 4 प्रकार के कर्म बताए। न्यायकारी का अर्थ है न्याय करने वाला। न्याय का मतलब है जैसा कर्म हो वैसा फल दे, वो न्याय। अब कर्म किस प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। बोलिए। शुभ कर्म, अशुभ कर्म, मिश्रित कर्म, निष्काम कर्म। 4 प्रकार के कर्म हैं, योग दर्शन में बताए हैं। चौथे पाद में 7वां सूत्र, कर्मा शुक्ला कृष्णम त्रिविधम इतरेशाम। कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनस त्रिविधम इतरेशाम। योगी व्यक्ति के कर्म निष्काम कर्म होते हैं और बाकी संसारी लोगों के 3 प्रकार के। तो 3 और 1 4। वो 3 प्रकार के कर्म हैं, शुभ, अशुभ और मिश्रित। तो न्याय का अर्थ होता है जैसा कर्म हो वैसा फल दिया जाए। शुभ कर्म का शुभ फल, अच्छा फल, अशुभ कर्म का बुरा फल, मिश्रित कर्म का मिश्रित फल, निष्काम कर्म का मोक्ष फल। हो गए 4 कर्म, 4 फल हो गए। तो ईश्वर ऐसे कर्म फल व्यवस्था करता है, इस कारण उसको न्यायकारी कहते हैं। न्याय के बहुत सारे नियम हैं, उनमें से कुछ मोटे मोटे दोहरा देता हूं। मुख्य मुख्य नियम आप सुनिए ध्यान से, और नोट करना हो तो भले ही करते रहें, नोट भी करते रहें। पहला नियम, अच्छे कर्म का अच्छा फल। बोलिए। ठीक है, ये न्याय है। अच्छे कर्म का अच्छा फल देना चाहिए, ये न्याय है, पहली बात। दूसरी बात, बुरे कर्म का बुरा फल। बोलिए। ये तो सिंपल है। तीसरा नियम, पहले कर्म बाद में फल। या एडवांस में फल दे दें नहीं चलेगा। एक व्यक्ति से कहो पहले 6 महीना जेल काट लो, चोरी बाद में कर लेना। जेल जाएगा वो? नहीं जाएगा। बोलेगा नहीं, मैंने जब तक चोरी नहीं की मुझे जेल में कैसे डालोगे आप? तो न्याय कहता है पहले कर्म बाद में फल। चौथा नियम, जो व्यक्ति कर्म करे उसी को फल। बोलिए। अब कर्म करें लता माता जी और फल दो जया माता जी को, ये न्याय है क्या? ये तो न्याय नहीं है ना। जो कर्म करेगा उसको फल देंगे। कर्म करे सुरेश भाई, फल दो महेश भाई को, ये तो न्याय नहीं है। जो कर्म करेगा उसको फल मिलेगा, ये न्याय है। कितने नियम हो गए? 4। फिर से दोहराइए। पहला नियम, अच्छे कर्म का अच्छा फल। दूसरा, ठीक है। तीसरा, हाँ, पहले कर्म बाद में फल। और चौथा, उसी व्यक्ति को फल। ठीक है ना। 5वां, जितना कर्म करेंगे उतना फल। हाँ, उतना फल। अब एक आदमी आपके यहाँ नौकरी करे 1 महीना और कहे जी सैलरी दो 10 साल की। क्यों देंगे भाई 10 साल की? जितना कर्म किया उतना ही देंगे ना। आगे चाहिए तो आगे काम करो, फिर आगे फिर सैलरी मिलेगी, वेतन मिलेगा। जितना कर्म करेंगे उतना फल देंगे, नाप तोल कर देंगे हिसाब से, ये न्याय है। 5 हो गए। छठा नियम, यदि कर्म नहीं किया तो फल भी नहीं मिलेगा। बोलिए। 5 दिन छुट्टी मारी तो 5 दिन तनख्वाह कटेगी, फिर तनख्वाह नहीं मिलेगी 5 दिन की। छुट्टी मारी है तो फिर कटेगी ना, सीधी सी बात है।
तो कर्म नहीं किया तो फल भी नहीं मिलेगा। 6 हो गए। 7वां नियम, यदि कर्म किया है तो फल अवश्य मिलेगा, माफी नहीं होगी। बोलिए, माफी नहीं होगी, ये ध्यान रखना। ये 7वां नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेंगे तो जल्दी सुधरेंगे। फिर जल्दी सुधरेंगे। है, फिर से लिखिए, यदि कर्म किया है, यदि कर्म किया है तो फल अवश्य मिलेगा, माफी नहीं होगी। हाँ, माफी नहीं होगी। बिजली की तार को छुओ, देखो माफ करती है, हैं? एक बार भी माफ नहीं करेगी, एक बार भी। ये नियम ईश्वर का बनाया हुआ है। बिजली की तार छुएंगे तो एक बार भी माफ नहीं करेगी, ये ईश्वर का नियम बनाया हुआ है। तो जैसे ये नियम है, ऐसे उसके सारे नियम है। आपने जहां भी गलती की वहीं मार पड़ेगी, कोई माफी नहीं है। थोड़ा कर्म थोड़ा फल, ज्यादा कर्म ज्यादा फल, जो करेगा उसी को फल। पहले कर्म बाद में फल, अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल, ये न्याय है। बोलिए, कोई आपत्ति है इन नियमों में? सारे स्वीकार हैं, ये न्याय के नियम है। और ईश्वर हर रोज, हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड इन नियमों का पालन करता है, कहीं भी लापरवाही नहीं करता, इतनी सी भी। वेद में लिखा है, न किल्विषम अत्र। ईश्वर की व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, कोई खामी नहीं है, जरा भी गड़बड़ नहीं है। पूरा नाप तोल के हिसाब से काम करता है, इतना सर्वशक्तिमान है वो। लोग ईश्वर को जानते ही नहीं, वो समझते हैं बस एक फोटो मूर्ति के आगे एक अगरबत्ती करो, बस हो गया काम। इतना भगवान इतना सस्ता नहीं है। इतना में खुश नहीं होता वो 24 घंटे डंडा लेके बैठा है। ठीक ठीक काम करो, अच्छे अच्छे काम करो, सेवा करो, परोपकार करो, दान करो तो कुछ दूंगा। ऐसे खाली अगरबत्ती जला के मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो तुम, इतना बोला नहीं हूं मैं। एक भगत जी गीत गा रहा था, हाथ में दीपक लेकर शिव जी के आगे ऐसे आरती उतार रहा था, और वो गीत गा रहा था, इस भोले से बाबा को चाहे जो मना ले जी, इस भोले से बाबा को चाहे जो मना ले जी। तो बाबा इतना भोला नहीं है, चाहे जो आके बेवकूफ बना जाए उसको। भोला तो है पर इतना भोला नहीं है। भोला है, सीधा साधा ईश्वर, अन्यायकारी बिल्कुल नहीं है। भोला का मतलब न्यायकारी, अन्यायकारी नहीं है। भोला का मतलब मूर्ख मत समझिए। ईश्वर भोला है, इसका अर्थ यह नहीं कि वो मूर्ख है, मूर्ख नहीं है, सबसे बुद्धिमान है। भोला का अर्थ यह है कि वो ठीक काम करता है, अन्याय नहीं करता, धोखा नहीं देता, छल कपट नहीं करता, वो सीधा आदमी है, सीधा सज्जन है, ईमानदार है। ये भोला शब्द का अर्थ समझना चाहिए वैदिक दृष्टिकोण से। और वो लोग तो भोला मूर्ख समझते हैं, भोले बाबा जो मर्जी आके ऐसे बेवकूफ़ बना दे उसको, वो ऐसा अर्थ लेते हैं, वो गलत है। तो न्याय की बात चल रही थी। कितने नियम हो गए? 7। 8वां नियम, कर्म को जाने बिना फल नहीं दिया जा सकता। बोली, जैसे कोर्ट में न्यायाधीश कर्म फल देते हैं, बिना मुकदमा सुने न्याय कर सकते हैं? मुकदमा तो सुने ही नहीं और वो ठीक ठीक न्याय कर दें, ऐसा हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो पहले पूरा मुकदमा सुनेंगे, क्या गलती की, किसने की, कब की, कहाँ की, कैसे की, प्रूफ लाओ, प्रमाण लाओ। जब सारी बातें सुन लेंगे, जान लेंगे, समझ लेंगे, प्रमाण से सिद्ध हो जाएगा कौन अपराधी, किसने किया अपराध, कब किया, कितना किया, कहाँ किया। सारी बातें जानने के बाद ही तो न्याय होगा ना। तो ये 8वां नियम है, बिना कर्म को जाने ठीक ठीक न्याय नहीं हो सकता। 9वां नियम, न्याय करने वाले को, न्याय करने वाले व्यक्ति को कर्म को जानने के बाद
फल की जानकारी भी होनी चाहिए। कर्म को जानने के बाद फल की जानकारी भी होनी चाहिए कि किस कर्म का कितना फल दिया जाए और क्या फल दिया जाए। क्या जानकारी होनी चाहिए? किस कर्म का कितना और क्या फल दिया जाना चाहिए, ये जानकारी भी उसको होनी चाहिए। जैसे न्यायाधीश को आईपीसी की जानकारी है ना, तभी वो ठीक न्याय कर पाएंगे। अगर उनको पता ही नहीं है कि 200 रुपये की चोरी की तो क्या दंड देना और 20 लाख की चोरी की तो क्या दंड देना, उनको आईपीसी नहीं मालूम, तो वो ठीक से न्याय नहीं कर पाएंगे। ये था 9वां नियम। एक और 10वां नियम लिख लीजिए, आर्य समाज के 10 नियम की तरह कर्मफल के 10 नियम या न्याय के 10 नियम, ऐसे याद कर लेंगे। 10वां नियम, अधिकारी व्यक्ति ही दंड दे सकता है। दंड की बजाय दूसरा शब्द लिख लें, अधिकारी व्यक्ति ही न्याय करेगा या कर्मफल देगा, सब लोग नहीं देंगे। ये 10वां नियम, अधिकारी व्यक्ति ही कर्म का फल दे सकता है, सब लोग नहीं दे सकते, सबको अधिकार नहीं है। अब बताइए ये 10 नियम आपको स्वीकार हैं या नहीं? ठीक है या गलत? ठीक है, सारे स्वीकार हैं? बिल्कुल सही। जी जी, धन्यवाद। तो ये ईश्वर न्यायकारी है। इन 10 नियमों का और भी हैं बहुत सारे, मैंने तो नमूना मोटा मोटा समझाया कि इन 10 नियमों का पालन ईश्वर हमेशा करता है, 24 घंटे करता है, वो कभी इसमें कोई गड़बड़ नहीं करता, इसलिए उसको न्यायकारी कहते हैं। तो 7वां नियम क्या था, दोहराइए। हाँ, माफी नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना, इसको खूब याद करिए, क्योंकि वेदों का ये नियम है, दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है। दंड के बिना कोई सुधरता नहीं। जो दंड को याद रखता है वही सुधरता है, जो दंड को भूल जाता है वो गलती करता है। अथवा ये मान ले कि दंड तो मिलेगा ही नहीं, या तो ये मान ले कि दंड तो मिलेगा नहीं, तो वो गलती करेगा। अथवा वो भूल जाए कि इसका दंड भी मिलेगा, भूल गया तो फिर गलती करेगा। इस तरह से ईश्वर को न्यायकारी समझना चाहिए।